पहली रमदान कितना सुकून वाला होता था। जी, जब मोबाइल नहीं होते थे हम लोग इतना खुश होते थे जब भी रमजान का चांद नजर आता होता था। अबू के साथ फौरन बाजार जती और सहरी का सामान लेकर बाजार जती और सहरी का सामान लेकर थे। हाँ याद है, कितना मजा आता था। हम लोग इतना खुश होते थे जब रमजान का चांद नजर आता होता था। चांद नजर आ रहा है। 90 की दहाई की खूबसूरत यादों में से एक खूबसूरत याद रमज़ान का आना था, जब स्मार्टफोन्स नहीं थे, फ़ोन्स और इंटरनेट नहीं था, लेकिन सुकून था, बहुत ज़्यादा सुकून। जब रमज़ान का आना इतना ज़्यादा खुशी देता था जैसे कोई मेहमान हमारे घर रहने के लिए आ रहा हो। हफ्ता पहले से ही घरों की सफाई इतने अच्छे से शुरू कर दी जाती थी कि पूरा घर चमका लिया जाता था, जाए नमाज धोए जाते थे, पूरा घर धोया जाता था, हर एक चीज़ को साफ़ सुथरा किया जाता था, हत्ता के दिलों को भी साफ़ सुथरा किया जाता था। और फिर जिस दिन चाँद नज़र आना होता था सब लोग अपने घर की छतों पर चले जाते थे और हर कोई आसमान की तरफ देखता था। और फिर किसी की आवाज़ आती थी कि देखो चाँद नज़र आ गया, तो सब लोग खुशी में झूम जाते थे और एक दूसरे से मिलते और रमज़ान का बहुत खुश दिली से वेलकम करते थे। तो तभी से तैयारी शुरू हो जाती थी। चाँद नज़र आते ही सब लोग सहरी की तैयारी में लग जाते थे। सारा सामान चेक किया जाता कि रोज़े की सहरी के लिए सारा सामान है। सहरी बिल्कुल सादा होती थी, अंडे, पराठे, साथ में मीठा दही और दही की ताज़ा लस्सी, ताज़ा मक्खन, ये सब कुछ चीज़ें होती थी, लेकिन सहरी में सुकून और मोहब्बत होती थी। सुबह सुबह 3 बजे ही ढोल बजाने वाला उठ के सारे गाँव को ढोल बजा के उठाता था। तब अलार्म का सिस्टम नहीं होता था, ढोल बजाने वाला ढोल बजाता जाता और पूरे गांव को उठाता जाता। और जैसे जैसे बड़े उठते जाते सहरी की तैयारी शुरू कर देते। और फिर जैसे ही मिलजुल के खाना बन के तैयार होता तो फिर छोटे बच्चों को भी उठा दिया जाता ताकि उन्हें रमज़ान की अहमियत का अंदाज़ा हो सके और उन लोगों को भी साथ सहरी बच्चों, नाश्ता तैयार है, जल्दी आओ। सब लोग हाँ खुशी बेटा, खुशी एक आ साथ जाओ मिलकर जी, अम्मी सहरी आ रहा करते। है। और फिर अजान होने लगती। अजान होते ही रोज़ा बंद हो जाता और सब लोग वज़ू करते और मस्जिदों की तरफ रवाना हो जाते और नमाज की तैयारी करते। वापसी पर बच्चों को फिर कुछ देर के लिए सुला दिया चलो, जाता सफाई और करते औरतें हैं। घरों के जी, मैं बर्तन कामकाज साफ करने करती लग हूँ। जाती। ठीक है, मैं इस मेज़ को मर्द साफ करती हजरात हूँ। हाँ, जानवरों हम के लिए जल्दी खत्म चारा कर लेने लेंगे। खेतों की तरफ चले जाते और घर का कामकाज ख़त्म किया जाता। फिर कुछ देर के लिए रेस्ट किया जाता अम्मी, रोज़ा और बच्चे खोलेगा? बार बार पूछते हाँ, कितना अभी वक्त खोल रह दे। गया है, कब रोज़ा खुलेगा, कितनी देर चांद भी और नहीं है। निकला अभी। इस तरह करते करते सारा दिन गुजर जाता और फिर जैसे ही दोपहर के 3 बजते तो सब औरतें मिलके किचन का रुख करती और अफ्तारी का मेन्यू डिसाइड होता कि आज क्या बनेगा। पकोड़े, चिप्स और चावल, सादा चीज़ें बनाई जाती थी। ये फैंसी आइटम तो आजकल के हैं, तब बिल्कुल सादा रमज़ान और सादा चीज़ें बनाई जाती थी। सबकी पसंद का मद्देनज़र रखते हुए सादा चीज़ें बनाई जाती और रोज़े की इफ्तारी की तैयारी की जाती। रोज़े में मीठी लस्सी, खजूरें और फ्रूट का अहतमाम किया जाता था और पकोड़े, समोसे वगैरह बना लिए जाते थे। और फिर शाम को अज़ान होती, सब लोग मिल बैठ के रोज़ा इफ्तार करते और मगरिब की नमाज़ अदा करने मस्जिद में जाते। मस्जिदों में भी इफ्तारी का पूरा अहतमाम होता था। मर्द हज़रात मस्जिद में भी रोज़ा खोल सकते थे और फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ते और घर वापस आते। रात का खाना खाया जाता और फिर तरावी की तैयारी शुरू कर दी जाती। जैसे ही ईशा की अज़ान होती सब औरतें, बच्चे, मर्द हज़रात वज़ू करते और नमाज ईशा अदा करते और ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद तरावी पढ़ी जाती। रात को देर तक क़याम किया जाता, कुरान पाक पढ़ा जाता, बच्चों को कुरान की मोहब्बत सिखाई जाती। दिन के वक्त भी जब भी थोड़ा सा फ्री टाइम होता और औरतें फ़ौरन कुरान पाक लेके बैठ जाती, सपारे पढ़े जाते और ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह करने और अल्लाह के नेक कामों में वक्त गुजारा जाता। लेकिन आजकल के रमज़ान उस रमज़ान का कभी मुकाबला नहीं कर सकते जब हर वक्त हाथ में मोबाइल, इंटरनेट, थोड़ा सा फ्री टाइम मिला नहीं और मोबाइल स्क्रॉल करना स्टार्ट नहीं किया। तब हाथों में मोबाइल की जगह तस्बीह होती थी, ज़ुबान पे अल्लाह का ज़िक्र होता था। लेकिन अब टिकटॉक की रील्स और यूट्यूब की रील्स होती हैं और टाइम इन्हीं चीज़ों में वेस्ट किया जाता है। मुझे तो उस रमज़ान की बहुत याद आती है। आप लोग बताएं कि आप लोगों में से किस किस को पुराने वाला रमज़ान बहुत याद आता है जो नेकियों से भरा और दिल को परसुकून करने वाला होता था।